बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. Today we are going to see manufacture of urea. सबसे पहले हम देखेंगे कि यूरिया के इम्पॉर्टेंट फीचर्स या इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। नंबर 1, यूरिया इज़ अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, यानी यूरिया एक ऐसी खाद है जिसमें नाइट्रोजन के कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं। नंबर 2, इट कंसिस्ट्स ऑफ 46.6% नाइट्रोजन। इसके अंदर 46.6% तक नाइट्रोजन होती है, यानी अगर हम 50 kg का यूरिया का एक बैग लें तो उसमें 43 kg के करीब, 43 kg से थोड़ी सी ज़्यादा नाइट्रोजन होगी। तीसरी प्रॉपर्टी है इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड। चौथी प्रॉपर्टी है इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। पांचवी प्रॉपर्टी है इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल्स बट इट्स मेजर यूज इज़ इन फर्टिलाइज़र। 90% तक यूरिया का यूज़ फर्टिलाइज़र के तौर पर ही है, लेकिन यूरिया से बहुत सारे और केमिकल्स भी बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यूरिया कैसे तैयार किया जाता है। यूरिया तैयार करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके लिए रॉ मटेरियल्स हमें कौन कौन से चाहिए। नंबर 1, हमें चाहिए अमोनिया, और दूसरा रॉ मटेरियल चाहिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड। यानी 2 चीज़ें चाहिए हमें यूरिया बनाने के लिए, एक अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर सोर्स एटमॉस्फेयर है, जबकि अमोनिया हम हैबर्स के तरीके से, हैबर्स प्रोसेस के ज़रिए प्रिपेयर कर लेते हैं। इस प्रोसेस में 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के लिए जाते हैं। फिर इनको 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाता है और 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर दिया जाता है। जब ये कंडीशंस हम प्रोवाइड करते हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बना लेते हैं, और ये वाला अमोनिया हम यूरिया बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गए रॉ मटेरियल्स। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनसे गुजरकर यूरिया फर्टिलाइज़र प्रिपेयर होती है। नंबर 1 है रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने हासिल की है और जो अमोनिया हमने प्रिपेयर किया है, सबसे पहले दोनों के दरमियान में हम रिएक्शन करवाएंगे। जब हम ये रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन होगा हाई प्रेशर के। हमें इस रिएक्शन को करवाने के लिए चाहिए होगा हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर के नतीजे में अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके अमोनियम कार्बामेट बना देगी। सबसे पहला रिएक्शन ये हुआ कि अमोनिया ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया और कन्वर्जन हो गई और बन गया अमोनियम कार्बामेट। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो गए अमोनियम कार्बामेट में। अब अमोनियम कार्बामेट के अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट करवा दें तो ये अमोनियम कार्बामेट कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया में। दूसरा प्रोसेस है यूरिया फॉर्मेशन। इस प्रोसेस में जब अमोनियम कार्बामेट को इवेपोरेट करवाया जाता है, यानी इसमें से वाटर कंटेंट निकाले जाते हैं, तो अमोनियम कार्बामेट कन्वर्ट हो जाता है यूरिया के अंदर। ये देखें आप, ये अमोनियम कार्बामेट है,
और ये कन्वर्ट हो गया है यूरिया के अंदर और इसमें से वाटर निकल गया। लेकिन अभी ये लिक्विड यूरिया है, इस लिक्विड यूरिया को ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस कुछ यूं है। और ये तीसरा प्रोसेस है ग्रैनुलेशन ऑफ यूरिया। एट दिस स्टेज लिक्विड यूरिया इज इवेपोरेटेड टू फॉर्म ग्रैन्यूल्स, यानी उसके छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म में गोलियां टाइप बनाई जाती हैं, दाने दाने बनाए जाते हैं। इस तरीके में एक बड़ा सारा टावर बनाया जाता है। उस टावर के ऊपर वाली साइड से लिक्विड यूरिया को इंसर्ट करते हैं और नीचे वाली साइड से हॉट एयर के करंट्स पास करते हैं। यह हॉट एयर ऊपर जा रही है और यूरिया नीचे आ रहा है, जिसके नतीजे में यूरिया के अंदर से जो लिक्विड कंटेंट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, मिनिमम हो जाते हैं और लिक्विड यूरिया कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड पिल्स की फॉर्म में या ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में। फिर उसको इस टावर से कलेक्ट करके बैग्स के अंदर पैकिंग करके लेबल लगाकर स्टोर में स्टोर कर दिया जाता है। तो ये तो था यूरिया की मैन्युफैक्चर के लिए जो रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड थे उनकी बात हम कर रहे थे। अब हम कुछ इम्पोर्टेंस देख लेते हैं यूरिया की। सबसे पहले यूरिया इज़ वाइडली यूज्ड वर्ल्ड ओवर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सारी दुनिया में यूरिया नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, इट इज़ यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी बनाए जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर यह एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने में भी इस्तेमाल होता है। चौथे नंबर पर यह गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल सिस्टम टू रिड्यूस द नाइट्रोजनस पोल्यूटेंट्स इन द एग्जॉस्ट गैसेस। तो गाड़ियों के अंदर से जो धुआं निकलता है उस धुएं में से नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के नाइट्रोजनस पोल्यूटेंट्स के कंटेंट्स को रिड्यूस करने के लिए यूरिया इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो थे कुछ यूरिया के इस्तेमालात। पाकिस्तान में बड़े बड़े जो इदारे यूरिया बना रहे हैं उनमें एग्रो केमिकल्स, फौजी फर्टिलाइज़र्स, बिन कासिम और दाऊद हरकुलिस कंपनी वगैरह